ईरान अमेरिका के समझौते के बाद दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि पुतिन ने यूक्रेन जंग का विस्तार प्लान लागू कर दिया है और पुतिन अब यूक्रेन के साथ यूरोप के सर्वनाश की पटकथा लिख चुके हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जंग में अब बेलारूस की एंट्री तय मानी जा रही है। मतलब साफ, अगर बेलारूस सीधे जंग में कूदा तो पूरा यूरोप इसकी आग में जलेगा जरूर। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस ने समंदर में रूस की दुखती रग यानी शैडो फ्लीट पर सीधी चोट कर दी है, जिससे बौखलाए पुतिन ने सीधे तीसरे विश्व युद्ध की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। क्या है किसी बड़े युद्ध की आहट, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोप ने भी रूस की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले शैडो फ्लीट पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। यह रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति है। ब्रिटिश ऑपरेशन के बाद फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में सिसिली के तट के पास रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया। डेलिवर नाम का ये टैंकर रूस के अहम तेल निर्यात बंदरगाह प्रिमोर्स्क से रवाना हुआ था। ये जहाज कैमरून के फर्जी झंडे का इस्तेमाल कर रूसी तेल ले जा रहा था। स्वेज नहर के रास्ते सिंगापुर जा रहा था। इस साल यूरोप में अब तक ऐसे 9 टैंकर जब्त किए जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर हमले के लिए करने वाले हैं। बेलारूस ने उसकी सीमा के करीब मिलिट्री तैनाती और मिलिट्री इंफ्रा तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने बेलारूस पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक मदद रोकने तक की धमकी दी है, ताकि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन पर नए हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सके। दूसरी तरफ ड्रोन सिग्नल्स का विवाद भी एक वजह है, क्योंकि बेलारूस की सीमा पर लगे सिग्नल रिले स्टेशन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले के लिए करता है।